नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलके बात करने वाले हैं फॉरगिवनेस के बारे में। कैसे खुद को माफ़ करें। माफ़ करना कोई इतना आसान नहीं होता है। हमसे गलती हो जाती है, हम माफ़ी मांग लेते हैं, सामने वाला माफ़ कभी करता है कभी नहीं करता है, लेकिन खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका नागपाल, आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और इस बार हम माइंडफुलनेस की श्रृंखला में एपिसोड 7 में बात करने वाले हैं कि कैसे करें खुद को माफ़। किसी के बारे में बुरा सोच लिया, किसी से जलन आ गई, या अपनी बॉस के बारे में या अपने इन लॉज के बारे में आपने कुछ बुरा सोच लिया और फिर आपको लगता है कि अरे मैं ही गलत थी शायद, फिर खुद को माफ़ कैसे करें। तो वो दो लोमड़ियों की कहानी तो आपने सुनी होगी जो हमारे दिमाग में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो जिसको ज़्यादा फीड करे वो ज़्यादा बाहर आ जाती है। तो अगर आप गुड फॉक्स जो आपके दिमाग में है, जो लोमड़ी आपके दिमाग में है, उसको आप फीड करेंगे तो वो गुड ही आएगा। और अगर आप बुरी वाली को फीड करेंगे तो वही नेगेटिव सोचेंगे ज़्यादा, अपने अंदर जो इनर चार्टर है उसके बारे में अगर नेगेटिव ही होगा तो नेगेटिव ही बाहर निकलेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में मैंने एक वीडियो पूरा किया है, आप उसको देख सकते हैं इसको ज़्यादा समझने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की। अब ये जो गिल्ट होता है जब हम अपने आप को फॉरगिव नहीं करते, दिस एक्चुअली किल्स अस। तो कैसे करें खुद को माफ़ और इस दुविधा से अपने आप को मुक्त करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स समझने होंगे। देयर आर एटलीस्ट 4 to 5 स्टेप्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके अंदर ये गुड फॉक्स है, जो अच्छी वाली लोमड़ी है, उसको पहले जगाएं। फीड दैट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ दैट यू हैव। जब आप अपने अंदर की अच्छी बातें समझेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मेरे में कुछ अच्छे गुण हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपने किया, किसी के साथ किसी के बारे में सोचा, वो गलत था। यू आर एबल टू मेक कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड बैड। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू आप अपने अंदर का जो ये गुड फॉक्स है उसकी तरफ सोचें और ऐसा महसूस करें कि वो आपके बारे में परवाह करता है। देयर इज़ नो एक्विजिशन टू यू, कोई आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा है। सेकेंड स्टेप विल कम व्हेन यू फील दैट। अभी तो सोचा आपने पहले स्टेप में, अब आपको फील करना है कि हाँ आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ। मेरे बारे में कोई अच्छा सोच सकता है, जो मेरा अंदर का अंतःकरण है वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। अब आपको जब ये मालूम चल गया कि आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कि मेरी अच्छाइयाँ कौन सी हैं, कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। तो फिर क्या हुआ उस दिन जो मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा था? तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो यही होगा हमारा चौथा स्टेप कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपने अपनी गलती महसूस करी और ये समझा कि ये गलती क्या मैंने जानबूझ के की थी या अनजाने में की थी। जब अगर आपने ये गलती अनजाने में की है तो आप समझ सकते हैं कि ओके दिस इज़ फाइन। और वही बात अगर आपने जानबूझ के की तो फिर आपको उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा गिल्ट महसूस करना ही पड़ेगा, आपको उसको सुधारना ही पड़ेगा। इसके बाद का स्टेप होगा जब आपने समझ ही लिया कि मेरी गलती कौन सी है, अब उससे सबक लेना है कि ये जो गलती मेरे से हुई, अब मुझे इससे क्या सबक लेना चाहिए। What is the lesson that I have to learn from this experience? और जब ये आपको समझ में आ जाएगा, तब होगा आखिरी स्टेप
अपने आप को माफ़ करने का। तो आपने खुद को समझा, अपने अंदर से अपनी अच्छाइयाँ निकाली और उसके बाद आपने खुद को माफ़ किया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, अगर हम ऐसा देखा जाए, नहीं तो ये एक क्षण में भी हो सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुल एट दैट मोमेंट। उस समय आप क्या सोच रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पे आप ये सब अपने जोर से बोल सकते हैं या लिख भी सकते हैं अपने लिए। जैसे मैंने अपने आप को माफ़ किया, मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई, अब मैं अपने अंदर ये बदलाव लाऊंगा। तो बस ये तो 1 ही मिनट की चीज़ थी और लग रहा था कि बहुत लंबी बात है। तो अपने आप को भी माफ़ करिए और उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिसके तरफ आपने कुछ गलत किया। वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सफ़र कोई उतना आसान नहीं है, एंड प्रॉब्ली दीज स्टेप्स यू हैव टू डू ओवर एंड ओवर अगेन। और तभी आप अपने दिल और दिमाग में थोड़ी शांति महसूस कर पाएंगे। आशा है आपको ये करने से थोड़ी शांति मिलेगी और आप अपने अंदर का जो गिल्ट है उसको निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद जगा के रखिए। नमस्कार।